हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के यूनिट 5 के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसमें है ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया, उसे जाके आप देख लीजिए। ठीक है, जब तक आप उसे देखेंगे नहीं तब तक आपको आगे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इंट्रा ऑकुलर वेरियर आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंड मेथड ऑफ ओवरकम प्रीलिमिनरी स्टडीज ऑकुलर फॉर्मुलेशन एंड ऑकुसर्ट के बारे में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें आपको जो हमारा इंट्रा ऑकुलर वेरियर है यह एग्जाम में पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारा जो है मेथड टू ओवरकम प्रीलिमिनरी स्टडीज यह भी पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो उसका भी बना के डाल दिया है। आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहले हम इंट्रा ऑकुलर बैरियर्स बताने से पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारा जो होता है ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, आप पहले वाला वीडियो जरूर से देख लीजिए। जब हम ड्रग का डिलीवर आँख के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन में करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रा ऑकुलर बैरियर के बारे में। इसके नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे इंट्रा ऑकुलर ड्रग है, ठीक है, उसको कौन कौन से बैरियर जो है रोकने का काम कर रहे हैं, यही हम इसमें इस हेडिंग में देखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए और नोट्स भी बना लीजिए। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंट्रा ऑकुलर बैरियर के बारे में। तो पहला बैरियर इसमें कौन सा है? ड्रग लॉस फ्रॉम द ऑकुलर सरफेस। ठीक है, इस हेडिंग का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए ये आई है, क्या करते हैं जब कोई ड्रग हम क्या करते हैं इसके सरफेस पे लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ इसके सरफेस पे मैंने ड्रग लगाया, तो कुछ ड्रग क्या होती है, तो कुछ ड्रग जो होती है इसके सरफेस के पे से क्या होती है, अडेयर हो जाती है। कुछ ड्रग तो यहाँ से अडेयर हो गई, कुछ जो ड्रग हो गई लैक्रिमल सिक्रेशन में टीयर के थ्रू क्या होंगी, यह लॉस हो जाएंगी। तो कुछ ही ड्रग का क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, तो यही है हमारा बैरियर। तो हमारा जो ऑकुलर सरफेस है यह एक तरह का बैरियर का काम कर रहा है, ड्रग के लॉस का काम कर रहा है। तो यहीं पे देख लिखा है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन आई। जब हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आई में तो लैक्रिमल फ्लूइड जो होता है यह क्या करता है कि जो हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है उसको क्या करेंगे, यह रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देंगे। तो इस हेडिंग में यही है ड्रग लॉस फ्रॉम द ऑकुलर सरफेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो हमारा अगला वेरियर है लैक्रिमल फ्लूइड आई वेरियर। जो लैक्रिमल फ्लूइड मतलब जो टीयर हमारे आंसू हैं आँख से निकल रहे हैं, यह भी एक तरह के वेरियर के काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई आई ड्रॉप है, तो आप आँख में उसको डालते हैं जब, ठीक है, मान लीजिए आप आँख में डालें, कुछ ही ड्रग जो होती है हमारे आँख में रह जाती है, नहीं तो बकिया क्या होता है कि हमारे जो टीयर होते हैं, आंसू जो होते हैं उसके थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप कभी आपको आँख में ड्रॉप की ज़रूरत पड़ी होगी तो अब आँख में आप ड्रॉप डालते हैं, कुछ ड्रग क्या होती है आँख में रह जाती है, नहीं तो बकिया क्या होती है बाहर निकल जाती है। ठीक है, आपने इसको देखा होगा, तो वही आपको इसमें बना के लिखना है। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या होता है, द एपिथेलियल लेयर ऑफ द कॉर्नियल रिस्ट्रिक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो हमारा कॉर्निया की एपिथेलियल लेयर होती है यह क्या करती है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करती है। फ्रॉम द लैक्रिमल फ्लूइड इनटू द आई। जो लैक्रिमल फ्लूइड होते हैं यह क्या करते हैं, इसको रिमूव करने का काम करते हैं। जो कॉर्नियल एपिथेलियल सेल होती है इसमें क्या होते हैं, टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है पैरासेलुलर, मतलब कि जो हमारे सेल होते हैं उसके गैप से होकर होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पैरासेलुलर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा लिपोफिलिक ड्रग होते हैं यह क्या होते हैं, कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग के
हाई परमिबिलिटी इनकी होती कॉर्निया पे। ठीक है, आपको यह पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे लिपोफिलिक ड्रग होते हैं इनका जो है परमिबिलिटी जो होती है हाई होती है कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग के। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड ऑकुलर बैरियर के बारे में। ठीक है, ब्लड ऑकुलर बैरियर यह क्या होते हैं कि यह क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं आई को। मतलब यह जो हमारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं मतलब जीनोबायोटिक जो पार्टिकल होते हैं उसको क्या करते हैं रिमूव करने का काम करते हैं। कि इसमें जो होते हैं दो तरह के बैरियर होते हैं, पहला हमारा ब्लड एक्वस बैरियर, सेकंड हमारा ब्लड रेटिना बैरियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले जो बैरियर हमारा है कॉर्नियल एंड नॉन कॉर्नियल रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लैक्रिमल ड्राइनेस एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कंजाइटिवा वॉश अवे ऑप्थेल्मिक ड्रॉग। जो हमारे कंजाइटिवा होती है या क्या करती है कि हमारे जो ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स होते हैं उसको क्या करती है वॉश कर देती है। ठीक है, दिस अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओनली ए स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो क्या करते हैं हम इसके लिए हम ओनली स्मॉल कंसंट्रेशन में हम ड्रग ही हमारे आँख में एब्जॉर्ब हो पाती है। ठीक है, तो अगर हमारे आँख में कम ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो हमारे जो आई में डिजीज है वह जल्दी ठीक नहीं होती। तो इन बैरियर को अभी दूर करेंगे कैसे यह भी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, जो हमारे लिपोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यह क्या होते हैं कि यह कॉर्निया के थ्रू क्या होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यह क्या होते हैं कंजाइटिवा और स्क्लेरा के थ्रू क्या होते हैं एब्जॉर्ब होने का काम करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूं कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नोट्स आपको वहीं मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप जुड़ जाइए। ठीक, अब अगला जो हमारा बैरियर है डाइल्यूशन विथ टीयर्स। डाइल्यूशन विथ टीयर्स में यही होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमने क्या किया, कोई भी ड्रॉप हमने क्या किया आँख में डाला, आँख में हम कोई भी ड्रॉप डालते हैं तो हमारा जो टीयर होता है आंसू क्या होते हैं ये हमारे ड्रॉप को क्या करते हैं डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करके क्या कर देते हैं यह हमारे जो आँख में है पूरा नहीं पहुंच पाती है। यह जब डाइल्यूट हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे तो यह हमारे क्या हो जाएंगे आँख से हमारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला जो हमारा हेडिंग है यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी अगली बार एग्जाम में पूछा गया था। मेथड टू ओवरकम प्रीलिमिनरी स्टडी, जो हमने पहले स्टडी की है मतलब कि बैरियर के बारे में उसको कैसे हम दूर करेंगे। ठीक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसमें कैसे बायोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और कंट्रोल रिलीज करेंगे, मतलब ड्रग को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके बारे में यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला हमारा है विस्कस आई ड्रॉप। इसमें क्या करते हैं हम यही करते हैं कि जो ड्रग होती है हमारी उस आई ड्रॉप होते हैं उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जब हम ड्रग के विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो वह हमारे आँख में लंबे समय के लिए ठहरेगी, मतलब रहेगी हमारे आँख में, और उसकी जो बायोबिलिटी है वह बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम ड्रग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल रिलीज। ठीक है, तो इसमें देखिए जब हम क्या करते हैं विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं किसी भी ड्रॉप के तो हमारे कॉर्निया पे हमारा जो ड्रग है लंबे समय के लिए रिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब ठहरेगा। ठीक है, तो हमारा जो लैक्रिमल सिक्रेशन है ठीक है यह क्या होगा ड्रग को रिमूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, और हमारे आँख में होगा जो आँख जो हमारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो ड्रग है यह पिनिट्रेट होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो हमारी जो बायोबिलिटी है थेराप्यूटिक इफेक्ट है वह भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे मतलब जो आई ड्रॉप है उसकी विस्कोसिटी को कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्या हम उसमें ऐड करें कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए। तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोफिलिक पॉलीमर हैं जैसे हमारा सेलुलोज है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है, पॉलीएक्राइल एसिड है एंड बायो एडेसिव एजेंट है। इन सब को हम क्या करते हैं आई ड्रॉप में ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारे ड्रॉप की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जेल के बारे में।
जेल क्या होता है कि आपने देखा होगा जेल को, यह क्या करता है कि इसको जब हम आँख पे अप्लाई करते हैं, हमारी आँख है, आँख में जब हम जेल को अप्लाई कर देते हैं तो यह हमारे आँख में ढेर समय तक, लंबे समय तक क्या रहता है, ठहरा रहता है। जब ढेर समय तक ठहरा रहेगा तो इसका जो ड्रग है इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो इसका बायोबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो जेल में यही है। ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं आई ऑइंटमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि दीज आर द फॉर्मुलेटेड विद मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स विच आर द नॉन इरिटेंट टू आई एंड हैव ए मेल्टिंग और सॉफ्टिंग इन द बॉडी टेम्परेचर। आप ऑइंटमेंट देखे होंगे। ठीक है, ऑइंटमेंट क्या होता है, एक प्रकार का सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक इसमें जो होता है आई ऑइंटमेंट जो होता है पैराफिन का बना होता है और यह हमारा क्या होता है, नॉन इरिटेंट होता है। मतलब कोई आँख में जब डालेंगे कोई खुजली उजली नहीं होगी, कोई इरिटेशन नहीं होगा। और यह हमारा ऑइंटमेंट क्या होता है कि यह हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मिल्ट हो जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, यही इसकी खासियत मेन। ठीक है, द मेडिकामेंट प्रेजेंट इन दिस सिस्टम आर द माइक्रोनाइज पार्टिकल। इसमें क्या होते हैं कि माइक्रोनाइज पार्टिकल जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं इस सिस्टम में। ठीक है, आई ऑइंटमेंट आर द हैवी प्रोलॉन्ग रेजिडेंस टाइम ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑइंटमेंट है, ठीक है, कोई भी ऑइंटमेंट होता है तो अगर हम इसको आँख में अप्लाई करेंगे तो यह लंबे समय तक हमारे आँख में रहता है और इसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता रहता है। मतलब प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक ड्रग रिलीज होती रहेगी यहाँ से और हमारा जो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और हमारी बायोबिलिटी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं प्रो ड्रग के बारे में। प्रो ड्रग क्या होते हैं कि जब हम कोई ड्रग हमारा है, ड्रग में हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटाइजेशन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रो ड्रग बोलते हैं। डेरिवेटाइजेशन का मतलब है चेंजेस। ठीक है, कोई ड्रग है उसको हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी जो कॉर्नियल परमेबिलिटी हमारी है वह हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हमारे जब परमिएशन अच्छा होगा, परमिबिलिटी अच्छी होगी हमारे ड्रग की, तो हमारी जाहिर सी बात है कि हमारी बायोबिलिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेनिट्रेशन इन्हेंसर। पेनिट्रेशन इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेनिट्रेशन पावर है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन पावर जो होता है इसमें चिलेटिंग एजेंट यूज़ करके उसको हम इन्हेंस करते हैं। प्रिजर्वेटिव, सर्फेक्टेंट और बाइल साल्ट यूज करके हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन पावर को इन्हेंस करते हैं। तो हमारा जब पेनिट्रेशन पावर अच्छा होगा तो जो हमारा कॉर्नियल परमेबिलिटी है वह अच्छी होगी, तो हमारी बायोबिलिटी भी अच्छी होगी। तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे हमारा विस्कोसिटी इन्हेंसर। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग होती है, जो हमारा ड्रग फार्मूलेशन होता है उसकी विस्कोसिटी को इन्हेंस कर देते हैं। जब हमारी ड्रग की विस्कोसिटी इन्हेंस हो जाएगी तो उसका रेजिडेंस टाइम है जो ड्रग की वह भी हमारा इन्हेंस कर जाएगा। मतलब कि हमारा जो ड्रग है लंबे समय तक हमारे आँख में ठहरी रहेगी। तो उसके लिए हम विस्कोसिटी इन्हेंसर जो यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे उसका एग्जांपल लिख दिया है, इसको आप देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो इमल्सन के बारे में। आप पढ़े होंगे इमल्सन एक होता है सस्पेंसन। ठीक है, देखिए सस्पेंसन उसको कहते हैं जब हम लिक्विड और सॉलिड यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंसन बोलते हैं। ठीक है, जब हम लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है, जैसे एक लिक्विड हमारा हो गया वाटर, एक लिक्विड हमारा हो गया ऑयल, तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन बोलते हैं। और इसमें सस्पेंशन में लिक्विड में हमारा हो गया वाटर और एक हो गया हमारा क्या हो गया पाउडर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, तो माइक्रो इमल्सन में क्या होता है कि इसका मेन एडवांटेज है कि यह क्या करता है, इसमें ड्रग की जो सॉल्वलाइजेशन है मतलब सॉल्बिलिटी है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। आपको पता है कि जब ड्रग की सॉल्बिलिटी इंक्रीज होगी, हमारे आँख में जो ड्रग जाएगी जल्दी से घुलेगी, तो हमारी उसकी ड्रग की जो परमेबिलिटी है वह भी इंक्रीज कर जाएगी। जब हमारे ड्रग की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी बायोबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं लिपोसोम्स के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है, जो मान लीजिए हमारी ड्रग है, ड्रग को एक कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं लिपोसोम्स। इसमें क्या होता है कि लिपोसोम्स जो होते हैं कि इसमें
बायो एडेसिव पॉलीमर यूज़ करते हैं, जैसे हमारा है कार्बोपोल। ठीक है, यह क्या करता है कि हमारे जो बायो एडेसिविटी है उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करता है। जो हमारा बायो एडेसिव मतलब कि यही होता है कि जो हमारी ड्रग है ये हमारे आँख में लंबे समय तक अडेयर रहेगी। जब हमारे जो ड्रग है लंबे समय तक जब अडेयर रहेगी तो उसकी जाहिर सी बात है कि जो बायोबिलिटी है उस ड्रग की वह हमारी बढ़ जाएगी। तो इसको आप यहाँ से देख के लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब बात करते हैं नियोसोम्स के बारे में। नियोसोम्स जो होता है कि बाइलेयर्ड स्ट्रक्चरल व्हीकल होता है। आपने इसके पहले वाले यूनिट में पढ़ा होगा, लिपोसोम्स नियोसोम। नहीं पढ़ा तो उसको जाके वहाँ पे देख लीजिए। तो ठीक है, इसमें हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं, आपको यही याद रखना। लिपोसोम से नियोसोम में यही अंतर है कि इसमें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नियोसोम्स में जो होता है लिपोफिलिक जो ड्रग होते हैं, लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होते हैं ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें और क्या होता है, दे रिड्यूस सिस्टमिक ड्राइनेज। यह क्या करते हैं कि जो सिस्टमिक ड्राइनेज है उसको रिड्यूस करते हैं और जो हमारा रेजिडेंस टाइम है ड्रग की उसको इम्प्रूव करते हैं। जो तो हमारा क्या, जब रेजिडेंस टाइम हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ड्रग के ठहरने का समय जब इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो बायोबिलिटी है ये हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आपको इसमें यही पढ़ना कि बायोबिलिटी को इंक्रीज करना हमें। ठीक है, तो बैरियर पहले आप पढ़े थे ना, बैरियर को मतलब दूर कर रहे हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं नैनो पार्टिकल। ठीक है, नैनोस्फीयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉलीमरिक कोलाइड होता है जिसकी जो पार्टिकल साइज रेंज होती है 10 नैनोमीटर से 1 mm होती है। ठीक है, इसमें जो होती है ड्रग होती है हमारी इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में डिजॉल्व होती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हमारी जो ड्रग होती है यह डिजॉल्व होती है, डिजॉल्व होकर एक कैप्सूल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं नैनो सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है मैंने अभी बताया उसको। इसमें जो होते हैं पुअरली वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं इसको हम एनकैप्सुलेटेड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्थेल्मिक फार्मूलेशन के बारे में। ऑप्थेल्मिक फार्मूलेशन में हमारा आई ड्राफ्ट, आई सस्पेंशन, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट और कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। आई ड्राफ्ट देख लेते हैं। आई ड्राफ्ट जो होता है हमारा ये हमारा स्टराइल, जितने भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हैं सभी हमारे क्या हैं, स्टराइल होते हैं। स्टराइल आप वर्ड यूज करेंगे, स्टराइल प्रिपरेशन। ठीक है, यह वर्ड यूज करेंगे। जो हमारा यह वाटर या ऑयल के फॉर्म में होते हैं, मतलब अगर वाटर के फॉर्म में रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा, हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अगर वाटर ऑयल के फॉर्म में रहेंगे तो हमारा यह इमल्सन रहेगा। अगर वाटर और पाउडर के फॉर्म में रहेंगे तो वो हमारा सस्पेंशन रहेगा। ठीक है, और इसमें एक या एक से अधिक हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट भी मिले होते हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिले होते हैं। ठीक है, जो हमारा आई ड्राफ्ट होगा, ठीक है, हमने बताया कि ये हमारा स्टराइल प्रिपरेशन होता है और ये हमारा आइसोटोनिक डोजेस फॉर्म होता है। मतलब कि इसका मतलब यही है कि जितना हमारे टीयर का पीएच होगा, आई के टीयर का पीएच होगा उतना ही हमारे आई ड्राफ्ट का पीएच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, कुछ आई ड्राफ्ट के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप देख लीजिए। अब बात करते हैं आई लोशन के बारे में। आई लोशन जो होता है यह भी हमारा एक प्रकार का स्टराइल एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, आई को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी यही है कि जितना हमारे आई लोशन का पीएच होगा, ठीक है, आइसोटोनिसिटी होगी, उतना हमारे लोशन की भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ जो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं इसको आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं आई ऑइंटमेंट के बारे में। आपने देखा होगा ऑइंटमेंट, आप देखे होंगे। ठीक है, ऑइंटमेंट जो हमारा होता है स्टराइल प्रिपरेशन होता है, यह आँख के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हमारे आई ऑइंटमेंट होते हैं यह हमेशा एसेप्टिक कंडीशन में ही रखे जाते हैं। ठीक है, और जो होता है जब इसका पैकिंग होता है, पैकिंग करने से पहले जो हमारे आपने देखा होता है एक ट्यूब होता है, ट्यूब में इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो सबसे पहले इसको इस ट्यूब को स्टराइल किया जाएगा। स्टराइल करने के बाद तब उस ऑइंटमेंट को इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट के नाम जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं आई सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है मैंने अभी बता दिया है। ठीक है,
तो इसको आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे जब हमारे कोई ड्रग जो होता है इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, हमारे डिजायर व्हीकल में, ठीक है, जो हमारे कुछ जो ड्रग होते हैं वह अनस्टेबल होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसको क्या किया जाता है, सस्पेंशन के फॉर्म में किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है कि ये कॉमनली जो होता है ये पॉलीमेथाइल मेथाएक्रिलेट, ये एक प्रकार का हार्ड हाइड्रोफिलिक प्लास्टिक होता है, उसका बना होता है कि, ठीक है, जो हमारा इस समय जो हो नाउ एडेज, ठीक है, हाइड्रोफिलिक सॉफ्ट एंड हाइड्रोफिलिक लेंस का ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस आप देख रहे हैं एक्ट्रेस लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इतने टाइम, ठीक है। अब जो कॉन्टैक्ट लेंस है अब अदर पर्पज से भी यूज होने लगा है कि इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होता है ड्रग को डिलीवर करने के लिए भी इसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, नोट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आकुश सर्ट्स के बारे में। आकुश सर्ट देखिए, इसको हम आकुलर इंसर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आकुलर इंसर्ट आप देखे होंगे एक रिंग जैसा होता है कि जो आंख में इंसर्ट होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एक थिन मल्टी लेयर होता है, इसमें जो हमारी ड्रग जो होती है भरी होती है। देखिए कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी एक रिंग ऊपर लगी रहती है, एक रिंग नीचे लगी रहती है, ठीक है। और हमारा ड्रग जो होता है फिर एक रिंग और होती है, एक रिंग हमारा ये होता है और हमारी ड्रग होती है, ये हमारी ड्रग है, ठीक है। तो देखिए इस वाले रिंग को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट रेट कंट्रोलिंग रिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ए वाला रिंग है इसको हम बोलते हैं एनुलर रिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है ड्रग रिजर्वियर होता है, ड्रग रिजर्वियर होता है, ठीक है। जो हमारी ड्रग होती है इसमें क्या होती है, फिल होती है। फिल होने के बाद जो हमारा ए होता है ऊपर वाली रिंग और नीचे वाली रिंग से इसमें ऐसे बना होता है, एक रिंग के फॉर्म में बना रहता है। फिर क्या करते हैं, जब हमारा रिंग फॉर्म में बन के ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, फिर जो हमारी आँख होती है आँख के अंदर इसको क्या करते हैं, एक पढ़े होंगे आप कल डी सेक कैविटी जो होती है, जो हमारे कंजक्टिवा होती है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, यहीं पे इसको हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि जो इसका ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है, जो इसका जितनी मतलब आँख में मतलब जितने साइज़ की इसकी ज़रूरत होती है, जितना मतलब इसकी साइज की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम इसका डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं कल डी सेक कैविटी में करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, यह जो होता है पॉलीमरिक व्हीकल, ठीक है, उससे बना होता है और इसमें क्या होता है, ड्रग हमारी कंटेन रहता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिकल थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए इसका डायग्राम बना है, यहाँ पे देख लीजिए एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा ड्रग रिजर्वियर होता है, यहाँ पे हमने लिया है पिलोकार्पिन, ठीक है, जो ग्लूकोमा में यूज होता है। फिर एक हमारा और रिंग होता है जिसमें ये ड्रग हमारी भरी रहती है, इसको बोलते हैं एनुलर रिंग फॉर द विजिबिलिटी इन हैंडलिंग एंड इंसर्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, आँख में ऐसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट किया गया है, ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, कुछ कैरेक्टर इसके देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टर हैं। यह बायोकम्पेटेबल होता है,
ठीक है। आई टिश्यू जो होते हैं उसके साथ बायोकम्पेटेबल होता है, बायोस्टेबल होता है। और ये हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन कार्सिनोजेनिक होते हैं। नॉन कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि यह कैंसर कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। और यह क्या होते हैं, नॉन इम्यूनोजेनिक होती है, मतलब यह इम्यून सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और ये हमारे नॉन म्यूटाजेनिक होते हैं, मतलब कि म्यूटाजेनिक का मतलब होता है कि हमारे जो जीन होते हैं उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं म्यूटाजेनिक, नॉन म्यूटाजेनिक, ठीक है। और जो होते हैं दे डू नॉट इनकाउंटर ड्रग लीकेज, मतलब इसमें से कोई ड्रग लीकेज नहीं होगी, ठीक है। और ये हमारे इजीली क्या होते हैं, स्ट्राइबल होते हैं, मतलब इसको आसानी से हम स्ट्राइल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो बनाते हैं इसको इजीली हम इसको बना सकते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं ऑकुलर इंसर्ट के। तो इसमें तीन भाग में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला हमारा इनसॉल्युबल, सॉल्युबल और बायोडिग्रेडेबल। सॉल्युबल में तीन आते हैं हमारे, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक और कॉन्टैक्ट लेंस। तो एक एक के बारे में देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो पहले देखते हैं इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल में पहले हमने देखा कि डिफ्यूजन हमारा आता है, तो डिफ्यूजन वाला देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग होता है, ड्रग को हम क्या करते हैं, एक हमारा पॉलीमर की मेम्ब्रेन होती है, उसमें ड्रग को फिल कर देंगे, मतलब इनकैप्सुलेटेड कर देंगे। इनसे कैप्सुलेटेड करने के बाद इस जो हमारे आकुसर्ट है इसको क्या करते हैं, हम आई में इंजेक्ट करते हैं। जब आई में इंजेक्ट करते हैं तो हमारा जो टीयर होता है, आँख का जो टीयर है, ये क्या करेगा, इसको मॉइस्ट कर देगा। मॉइस्ट मतलब इसमें सॉइल कर देगा। तो हमारी जो इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ जाएगा। जब इसके अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हमारी ड्रग क्या होगी, ये हमारी जो पॉलीमर की लेयर है ये फट जाएगी और हमारा ड्रग धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। तो यहीं पे देखिए वही लिखा गया है, ड्रग रिलीज फॉर द आकुसर्ट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जो हमारा ड्रग का रिलीज होता है, ठीक है, इस आकुसर्ट में, डिफ्यूजन आकुसर्ट में, यह डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है, ड्रग रिजर्वियर होता है, यह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होती है। मान लीजिए हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारी ड्रग जो रिजर्वियर है इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टीयर होते हैं, टीयर क्या करते हैं कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, पिनिट्रेट कर देते हैं। पिनिट्रेट करके उसके अंदर हमारे जो हमारे टीयर होते हैं इसके अंदर चले जाते हैं, मतलब इसको सॉयल कर देंगे। जब सॉयल कर देंगे तो हमारा ड्रग क्या होगा, बाहर आने लगेगा। तो जब हमारी ड्रग बाहर आने लगेगी तो यह अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, अपना काम करेगी, ठीक है। इसका जो टाइम होता है 7 डेज के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक इंसर्ट के बारे में, ठीक है। ऑस्मोटिक इंसर्ट या आकुसर्ट बोल सकते हैं आप। ऑस्मोटिक पंप पढ़े होंगे एक जगह, तो उसी तरह एकदम इसमें सेम होता है। इसमें क्या होता है कि एक हमारी पॉलीमर की मतलब बोल सकते हैं आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें हमारे दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है ऑस्मोटिक सॉल्यूट का, एक होता है ऑस्मोटिक ड्रग कोर का। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टीयर होते हैं इसको क्या करेंगे, इसके जो कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो ऑस्मोटिक सॉल्यूट है, इस जो हमारे ड्रग कोर है, इसको क्या करते हैं, प्रेशर से ऊपर धकेलने का काम करते हैं। जब धकेलेंगे तो ये क्या होगा, जो हमारे डिलीवरी ओरिफिस है इसके थ्रू हमारा जो ड्रग है रिलीज होगा और अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना काम करेगा। तो ये पे देखिए आपको वही एकदम सेम लिखा गया है। ए सेंट्रल पार्ट सराउंडेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो होता है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, सराउंडेड है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें देखिए दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट, पहला कंपार्टमेंट जो होता है ड्रग को कंटेन करता है, और ये देखिए एक कंपार्टमेंट ए वाला हो गया, एक कंपार्टमेंट ए हो गया। दूसरा कंपार्टमेंट जो होता है ऑस्मोटिक सॉल्यूट को कंटेन करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक सॉल्यूट क्या करता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे ही ये क्या होता है टीयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो जब हम यह ऑस्मोटिक सॉल्यूट जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो यह जो हमारी ड्रग होती है, जब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो यह डिलीवरी ओरिफिस जो होता है इसके थ्रू हमारा जो ड्रग है यह बाहर निकलता है, ठीक है। आपको तब
यही बस इसमें समझना है। अब बात करते हैं हमारा कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एक हमारा इम्पटी लेंस है, ठीक है, इम्पटी कॉन्टैक्ट लेंस है। इस लेंस को क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में, ड्रग सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे डिप कर दिए हैं। फिर इस क्या करेंगे, इस लेंस को क्या करेंगे, अपने आँख में इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है, दे आर द प्राइमरली यूज फॉर द विजन करेक्शन। इसका कॉमनली जो यूज होता है विजन करेक्शन के लिए यूज होता है। आप देखे होंगे एक्ट्रेस को, वह अपनी आंखों को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए अलग अलग लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। बट नाउ डेज ड्रग डिलीवर के लिए भी इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर बाय हाइड्रोफोबिक पॉलीमर, जो हमारा कॉन्टैक्ट लेंस होता है यह हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक पॉलीमर से बनाया जाता है, लेकिन कि ज़्यादातर हम जो यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोफिलिक पॉलीमर ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम आई में इंसर्ट कर लेते हैं। आई में इंसर्ट कर लेते हैं तो हमारी जो ड्रग है धीरे धीरे रिलीज होती है, ठीक है। इसका जो यूज़ है, इसका मेन फंक्शन यही है कि विजन करेक्शन के लिए और ड्रग थेरेपी के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा आता है, पहला पढ़ चुके हैं आप इनसॉल्युबल वाला, दूसरा सॉल्युबल वाला पढ़ते हैं। सॉल्युबल वाले में क्या है कि इसमें सॉल्युबल ऑप्थेल्मिक ड्रग इंसर्ट, जिसको हम SODI बोलते हैं, इसमें क्या होता कि स्मॉल वाटर सॉल्युबल मेड ऑफ सॉल्युबल सिंथेटिक पॉलीमर। जो हमारा स्मॉल वाटर सॉल्युबल यह होता है कि हमारे सिंथेटिक पॉलीमर का बना होता है। ये सॉल्युबल सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब यह क्या होगा कि हमारे आँख में जाएगा, यह क्या होगा, हमारे टीयर के साथ मॉइस्ट हो गए, वहाँ पे घुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन के नाम लिखे गए हैं, एक्रिलेमाइड विनाइल पाइरिडोन लिखा है, एथाइल एक्रिलेट लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो वेट होता है 15 से 16 mg होता है, ठीक है। यह क्या होता है 10 से 15 सेकंड में सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से ड्रग क्या होती है धीरे धीरे रिलीज होने लगती है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट, इसका जो यूज़ हम करते हैं नाउएडेज ग्लूकोमा के डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है बायोडिग्रेडेबल। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इसमें पहला हमारा आता है लैक्रीसर्ट जो होता है एक प्रकार का स्टेराइल रॉड शेप डिवाइस होता है कि जो कि हमारा HPC, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेल्यूलोज का हमारा यह बना होता है, और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया जाता है। इसका जो वेट होता है 5 mg होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है 12.5 mm होता है, और इसकी लेंथ जो होती है 3.5 mm होता है, ठीक है। इसका जो होता है यूज़ जो होता है ड्राई आई ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो और इसका दूसरा जो पार्ट है बायोडिग्रेडेबल इंसर्ट का हमारा है मिनी डिश जो होता है, इसका जो फ्रंट होता है वह कॉन्वेक्स शेप का होता है, और इसका जो अगला सरफेस होता है यह कनकेव होता है, ठीक है। यह क्या होता है कि आई बाल जो होता है वहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है। इसकी जो डायमीटर है 4 से 5 mm होती है। इसका कंपोजिशन जो होता है सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें जो ड्रग होती है 170 आवर्स में रिलीज होती है, ठीक है। अब इसके आकुसेट के एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आकुसेट का एडवांटेज पहला हमारा आता है इंक्रीज। यह क्या करता है, कॉन्टैक्ट टाइम को इंक्रीज करता है, बायोबिलिटी को इंक्रीज करता है, ऑकुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, बेटर थेरापेटिक इफिकेसी को भी इंक्रीज करता है। अब इसको डिक्रीज क्या क्या करता है इसको देख लीजिए। यह फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्रीज करता है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, और हमारे जो एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है, आकुसेट के, उसको भी मतलब ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को भी कम करने का काम करता है, ठीक है। तो आकुसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए अगला जो हमारा एडवांटेज है पेशेंट कॉम्प्लियंस, मतलब कि एक बार उसको आँख में लगा लिए लंबे समय तक अपना लगा रहेगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग ट्रीटिंग,
फिर हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग रिलीज, इसमें क्या होता है ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है। और इसमें देख लीजिए इसका डिसएडवांटेज, जो हमारा लास्ट, इसके बाद ये चैप्टर खत्म एकदम कंप्लीट। तो आप चैनल को कर दीजिए स्टूडेंट सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो दे काज इंटरफेरेंस विद विजन, क्या करते हैं इसमें, क्या होता है कि जब इसको हम आँख में लगाते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस का काम करता है विजन के लिए, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी थोड़ा थोड़ा फील होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता कि जब हम इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा रिमूव करने के लिए थोड़ा कठिनाई होती है, तो यही है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आज हमारा जो ऑकुलर ड्रग डिलीवरी यह टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम जो अगले वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है आईयूडी, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को तुरंत कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए।